हेलो, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रे नॉलेज में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊप्स कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम यूज़ करते थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें मेनली फोकस होता था हमारा प्रोसीजर्स के ऊपर। ठीक है, उसमें जैसे एक टास्क है उसको हमें कंप्लीट करना है तो मेन प्रोसेस एक चलता था, उसमें कुछ फंक्शंस को बना लेते थे, उन फंक्शंस के सब फंक्शंस को बनाते थे और वो कुछ फंक्शंस आपस में कनेक्टेड भी होते थे। तो जब वो आपस में कनेक्टेड है तो जो प्रोग्राम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, मतलब जैसे टास्क दिया हुआ है, एल्गोरिथम जैसे बनाया है उस टास्क का, वैसे वैसे वो स्टेप फॉलो करते जाते हैं और प्रोग्राम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फोकस होता है क्लास और ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया जाता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उनके कुछ पिलर्स हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल है कार का। इसमें क्लास है हमारी कार, उसके एट्रीब्यूट्स हैं कलर, वेट, प्राइस, उसके फंक्शंस हैं ब्रेक, एक्सेलरेट और गियर चेंज। ठीक है, तो अभी जैसे एक कार नाम का हमने क्लास बना लिया है, उसमें उसके एट्रीब्यूट और फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है। अब आप ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मारुति, हुंडई, होंडा, किस और भी ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को कार के टाइप का बना करके, ऑब्जेक्ट बना करके आप उसके एट्रीब्यूट और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता था, अभी हमने कार के एट्रीब्यूट और फंक्शन को हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिखना पड़ता था। जैसे मारुति के लिए अलग एट्रीब्यूट फंक्शन, हुंडई के लिए अलग एट्रीब्यूट फंक्शन, तो वो जो प्रोग्राम था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती थी। इसमें क्या हो रहा है कि कार का क्लास बना दिया है और उसमें जो एट्रीब्यूट और फंक्शन है उसको डिफाइन कर दिया है और ऑब्जेक्ट्स को एक एक ऑब्जेक्ट्स को लेते जाते हैं, क्लास कार टाइप का बनाते जाते हैं और उनके एट्रीब्यूट और फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे प्रोग्राम में क्लैरिटी भी अच्छे से आती है। ठीक है, ओके। सेकेंड है अपना डेटा एब्स्ट्रैक्शन में इसका फोकस होता है जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको हाइड करना। ठीक है, यूज़र से कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते समय हमारे सामने होता है स्टीयरिंग, हमारे पास होता है गियर, हमारे पास होता है ब्रेक, एक्सीलरेटर। ठीक है, तो हमको पता है कि कहाँ से क्या काम हो रहा है, लेकिन जो उसका इंटरनल प्रोसेस है उसके बारे में हमको नहीं पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल और लेती हूँ मैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हम लाइट को स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं तो हमको पता है कि वो स्विच से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाएगी लाइट, लेकिन उसके इंटरनल क्या काम हो रहा है वो हमको नहीं पता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन यही है कि जो अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हाइड कर देता है। एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे ये और लिया हुआ है बैंक का। उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जब आप बैंकिंग को ओपन करते हैं तो लॉगिन और आईडी और पासवर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रही होती है वो आपको दिखाई नहीं देती है, आप सीधे अपने डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं, डैशबोर्ड जो होता है आपका नेट बैंकिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि क्लास बनाते हैं, क्लास में आपके फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हाइड रहते हैं आपके यूज़र से। आपको जो भी क्लास यूज़ करनी होती है बस आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए, उस क्लास को यूज़ करिए। इस तरीके से डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है उसका मेन ये होता है कि डेटा और फंक्शन को एक यूनिट में रैप करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं। बैंक में हमारा डेटा क्या होता है, अकाउंट नंबर, हमारा पर्सनल डिटेल, हमारा बैलेंस, ब्रांच का नेम। उसके फंक्शंस क्या होते हैं कि पैसे को डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना उसके फंक्शंस होते हैं। अगर हमारा डेटा है
डेटा है और फंक्शन नहीं है तो हमारा वो डेटा कोई मतलब का नहीं है। अगर वो फंक्शन है और डेटा नहीं है तो भी हम वो फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको आपस में साथ में रखना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आउटसाइड जो भी होते हैं यूज़र्स, उनको क्लास को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके यूज़ करें और अंदर का जो भी डेटा है वो उसको हाइड करके भी हम रख सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन में हाइडिंग का काम, जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम था, वो भी होता है, ठीक है। ओके, इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिट करना हम कह सकते हैं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की हम कितनी क्वालिटीज़ को इनहेरिट कर लेते हैं, अपने अंदर लिए हुए होते हैं, और कुछ हमारी खुद की क्वालिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे एक क्लास है, उसको हम इनहेरिट करते हैं दूसरे क्लास में, तो उसकी जो भी एट्रीब्यूट और जो उसके फंक्शंस होंगे वो सारे दूसरे क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे, और साथ में आप उसमें अपने फंक्शन और एट्रीब्यूट को भी ऐड कर सकते हो। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए मैंने लिया हुआ है, जैसे क्लास एक बस बनाई है, क्लास कार बनाई है, क्लास ट्रक बनाया है, इसमें ये अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम क्लास व्हीकल बना लें और उसमें ये फंक्शंस को दिखा दें, तो उसके बाद फिर एक क्लास बस बनाए तो इनहेरिट कर लें, क्लास कार बनाए तो इनहेरिट कर लिया हमने क्लास व्हीकल के फंक्शंस को, उसके एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर लिया है। हमें अब हर क्लास के लिए, यानी हर क्लास कौन सी, बस, कार और ट्रक के लिए अलग अलग उन फंक्शंस को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स होता है मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स, तो मेनी फॉर्म्स। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पहले ये रियल लाइफ एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बॉय है, वो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर को दिखाएगा। कैसे? जैसे शॉपिंग मॉल गया तो कस्टमर बन गया, ट्रेन में गया तो पैसेंजर बन गया, स्कूल में गया तो स्टूडेंट बन गया, और घर पे है तो वो एक सन है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो एक बंदा अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर को शो कर रहा है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं कि कई फंक्शंस बनाते हैं, नाम सेम होगा उसका, उसमें एट्रीब्यूट्स अलग अलग, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हम अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तो जब भी हम कॉल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट के बेसिस पे कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।